बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। नाज़रीन 7-8 खबरें हैं मेन मैं इनको जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि थोड़े टाइम में इनको आप तक पहुँचा दूँ। तो नाज़रीन, आज का दिन बड़ा मुनफरिद दिन था। वही हुआ जिसका डर था। सिर्फ एक शख्स ने इस पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया और बहुत से ऐसे सियासतदानों को भी नंगा कर दिया जो आपको अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझते थे, जमहूरियत का अलमबरदार समझते थे। और पिछले 75 सालों से जिन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ था, आवाम को बेवकूफ़, रजा रबानी जैसे लोग जो कि जब भी कोई ऐसी बात होती थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे। और जो है ना, जब भी कोई ऐसी बात होती आइन के बारे में कोई भी मतलब समझ लेंगे ऐसी डिस्कस होती या मार्शल लॉ या इमरजेंसी की तरफ बात जाती, तो ये सबसे बड़ा जो है ना समझ लें कि नाकिद था या जो है ना सामने आता था रजा रबानी खर। तो अब उनसे एक साहबी ने सवाल किया है कि सर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके पतली गली से निकल गए। तो ये हैं वो लोग जो सेनेट में खड़े होकर इतने बड़े बड़े भाषण देते थे, लेकिन अब इन्होंने जो है ना अपने आप को इस हद तक गिरा लिया है कि ये अब पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आइन इस बात से रोकते, जो इन्होंने करारदाद पेश की है वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि वो करारदाद क्या है। इसके अलावा इन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर जो एक करारदाद पेश की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि हम जो 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का उसका हम फैसला नहीं मानते। उसका लुभाव ये करारदाद का, तो उसके लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए तो हम फिर फैसला मानेंगे, अदरवाइज हम फैसला नहीं मानते। अब इनको ये नहीं पता कि ठीक है पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आइन को इंटरप्रेट करती है। सुप्रीम कोर्ट को आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है ना सिर्फ इमरान खान के खौफ और उसका रास्ता रोकने के लिए इन्होंने आज इतनी भूंडी हरकत की है और पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पास कर ली है। लेकिन आइन सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है कि कोई ऐसा कानून जो कि इंसानी हकूक के खिलाफ हो या आइन के खिलाफ हो, अगर कोई पार्लियामेंट उसको पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा के रख देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अख्तियार है, अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी काफी सारे अख्तियार आते हैं, वो इनके बनाए हुए आइन को उड़ा सकती है। तो अब देखना यह है कि ये मुकाबला 1 to 1 है, आमने सामने आ चुके हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि ये क्या होता है। इलेक्शन तो होगा, इमरान खान आए या कोई भी आए तो इलेक्शन होगा, लेकिन ये जो जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे पिछले 75 सालों से वो नंगे हो चुके हैं। इनका जो अब आज जो समझ लें कि मुल्क के अंदर जो इन्होंने हरकत की है, करारदाद पास की है, ये समझ लें कि तारीख का एक तारीख दिन है, वो इजाफा हो गया तारीख में। तो अब देखना ये है कि दूसरी तरफ क्या है कि ये डरे हुए क्यों हैं, ये इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं। NA 108 जो कि राजा रियाज का हल्का है, फैसलाबाद का, राजा रियाज का नहीं मतलब उनका अपना हो गया, शहर हो गया फैसलाबाद, वहां से राना सनाउल्लाह भी जो है लड़ते हैं, उसके अलावा तारड़ साहब भी वहीं से हैं। तो अब वहां पे हुआ क्या है, तो NA 108 में जिमनी इलेक्शन होना था तो नून लीग वहां से भाग गई है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं, मतलब वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे। वहां से नून लीग के जो ताहिर परवेज साहब थे, नून लीग के उम्मीदवार, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी ले लिए। 30 अप्रैल को जिमनी इलेक्शन होना था वहां पे। इसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में आज इमरान खान साहब पेश हुए। आज वहां पे इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना इनका केस ज़ेर समाअत था। सिक्योरिटी फराहमी केस में साबिक वज़ीर आज़म को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी के रूल्स तलब कर लिए हैं। किसने? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी कि मैं चूंकि साबिक वज़ीर आज़म हूं, मुझे जो साबिक वज़ीर आज़म का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है वो मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, जिस पर इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए, जबकि हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल पेश हुए और वजारत दाखिला के नुमाइंदा भी पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म के लिए सिक्योरिटी कितनी है, ये आज उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूछा कि साबिक वज़ीर आज़म का जो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, रूल्स हैं, वो लेके आए, उसके बाद ही मैं कोई आर्डर जारी करूंगा। इस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सेक्शन 17 है, जिस पर अदालत ने पूछा कि इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम की गई है, तो जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल ने बताया जी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की गई है। 18वीं तरमीम के बाद जो है ये मामला, जो सिक्योरिटी का मामला है, ये सूबे देखते हैं, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में होते हैं तो फिर इस्लामाबाद पुलिस इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती है, लेकिन जब वो किसी सूबे में जाते हैं तो फिर वो सूबा उसकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है।
अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि एक तो आप मुझे रूल्स दें, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि साबिक वज़ीर आज़म को उसके स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान आज 8 मुकदमात में पेश हुए, उनकी मुख्तलिफ 8 मुकदमात में बुरी जमानत थी, तो उनको 18 अप्रैल तक उनकी जमानत की तौसीह कर दी गई है। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से हाजिरी से अस्तना की दरखास्त भी दायर की गई, जिसको मंजूर कर लिया गया है। अब ये समझ लें कि ये जो केस सुन रहे थे, ये 2 जजेस का पैनल था। एक थे जस्टिस आमिर फारूक साहब, उसको मतलब हेड कर रहे थे, उसके साथ थे जस्टिस मियां हसन गुल साहब। तो अब उन्होंने इमरान खान को तकरीबन 18 अप्रैल तक इमरान खान अब महफूज हैं, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने अब बाकायदा डंडा पकड़ लिया है कि ये जो हरकतें अब हो रही हैं, एक तो जो फरख हबीब साहब हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कैबिनेट डिवीजन को खत लिखा है कि जो 4 अप्रैल को वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते। उन्होंने इसकी डिटेल मांगी है कि हमें एक मुसद्दका कापी दी जाए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कि हर शहरी को हक है कि वो किसी भी जो है मतलब रियासत के मुतल्लिक़ कोई ऐसा काम है तो वो उसकी जो है ना उसको हक है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने खत लिखा है कि हमें उसकी मुसद्दका कापी दी जाए। अब वो मुसद्दका कापी क्यों मांग रहे हैं वो मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। मुसद्दका कापी मांगने का ये मकसद है कि उसमें कौन कौन से वुज़रा शामिल थे, कौन कौन उस जो है ना काबीना का जो इजलास हुआ उसमें कौन कौन शामिल था, किस किस के साइन है, तो उसको फिर वो जो है ना रेफरेंस दायर किया जाएगा इलेक्शन कमीशन में उनको डिसीट करने के लिए कि इन्होंने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो है ना फैसले की हुक्म अदुली की है जो भी है, तो उनके खिलाफ रेफरेंस बनाने के लिए ये एक काबीना डिवीजन से खत लिखा गया और उसकी इजलास की कापी तलब की गई है, मुसद्दका कापी। इसके अलावा अब अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो या हाई कोर्ट से रब्ता करके, तो ये कापी तो मिल जाएगी। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है, आज उन्होंने बड़ी जो है ना बड़ी एक पॉइंट ढूंढ के लाए। उन्होंने कहा है कि जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, ये 22 फरवरी को बैठी थी, तो 22 जनवरी को बैठी थी, तो 22 अप्रैल को इनके जो 3 महीने वो ख़त्म हो रहे हैं, तो 90 दिन तक ये बैठ सकती है। उसके बाद जो है ना इनका कोई जवाब नहीं है इनके बैठने का, लिहाजा जो है ना इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाए, इसको जो निगरान गवर्नमेंट है इसको ख़त्म करे और नई निगरान हुकूमत बिठाने के लिए जो है ना मुशावरत की जाए। तो ये निगरान हुकूमत तो साफ ज़ाहिर है, आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन से ऊपर जा सकती है। ठीक है, इलेक्शन की बाबत तो 90 दिन से ऊपर चला गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील होगी। लेकिन तो चूंकि निगरान हुकूमत का मामला वहां पे कोई डिस्कस नहीं हुआ, लिहाजा निगरान हुकूमत को 90 दिन के बाद घर जाना पड़ेगा। तो अब जो है ना ये बड़ा अहम पॉइंट है, अब उनको घर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से इजलास तलब किया गया है। ये कल इजलास बुलाया गया है, तकरीबन आज 6 तारीख या 7 तारीख को यह इजलास वजीर आजम हाउस में तलब किया गया है, जिसमें तकरीबन जो है ना आर्मी चीफ भी होते हैं, नेवी चीफ भी होते हैं, एयर चीफ होते हैं, DGISI होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, अहम वुज़रा भी होते हैं, तकरीबन तमाम अस्करी क़यादत होती है और जो अहम वफाकी वुज़रा हैं वो भी शरीक होते हैं। अब इस इजलास का मकसद क्या है? इस इजलास का मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जो वफाकी काबीना ने जो है ना एक एलामिया जारी किया है, उसके अलावा आज जो करारदाद मंजूर हुई है, इस सब के तनाज़र में जो है ना आर्मी की अस्करी क़यादत को ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि हालात वाक़यात ये हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है और हम ये करने जा रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें हमारे साथ खड़े हो। अब देखना ये है कि आर्मी की जो क़यादत है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है या अदलिया के साथ खड़ी होती है, या हमेशा की तरह जो एक उनकी जानिब से कहा जाता है कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल तो खैर वो कभी रहे नहीं, लेकिन देखना यह है कि वो न्यूट्रल रहते हैं या किसी एक साइड पे जाते हैं। अब इसमें आर्मी को यह कहा गया, सेक्रेटरी दिफा पेश हुए थे सबका समात में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, जिसमें इलेक्शन का फैसला दिया गया। अब इलेक्शन तो होंगे 14 मई को होंगे, वो अगर नहीं होंगे तो फिर तौहीन अदालत लगेगी, चाहे पूरी काबीना पे लगे या शहबाज शरीफ साहब पे लगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया है, वो उन्होंने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं, तकरीबन उनकी तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं। अब देखना यह है
कि ये जो वफाकी हुकूमत है ये जो इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी है और फंड्स हैं वो देती है या नहीं देती। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है ये कल तलब किया गया, उसमें भी काफ़ी अहम फैसले होंगे। उसकी जो बाद में एलामिया जारी किया जाएगा, जो प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, उससे वाज़ेह होगा कि आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट किया जाता है या उसकी जो है ना तामील की जाती है और आर्मी उस पर क्या लाहे अमल बनाती है। बहरहाल जो है मुल्क में जो इस वक्त हो रहा है उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो इस वक्त जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनमें लचक नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो सिर्फ इलेक्शन पर होंगे, इसके अलावा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो अब आने वाले 2-3 दिन अहम है, काफ़ी अहम है, बल्कि कल का दिन ही अहम है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है तो उसमें काफ़ी फैसले हो जाएंगे और ये भी तकरीबन 99% पता चल जाएगा कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।